भारत को ब्रिटिश राज से आजाद हुए लगभग 76 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब अंग्रेजों के जुल्मों की कहानी सुनने को मिलती है तो रूह कांप उठती है। 200 साल तक भारत पर राज और यहाँ के लोगों पर अत्याचार करने के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब भारतवासियों ने स्वतंत्रता का सूरज देखा और आज भारत में सांस लेने का अनुभव किया। लेकिन इस आजादी को पाने के लिए ना जाने कितनी ही जाने गई और अनगिनत लोग इस लड़ाई में शहीद हुए। कुछ के नाम तो हमें मुंह ज़बानी याद हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीर भी रहे हैं जिनके बलिदान के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। अगर ये ना होते तो शायद भारत वो ना होता जो आज है। आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें आजादी दिलाने के बाद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन एक समय था जब ज्यादातर लोग इससे अनजान थे। मंगल पांडे के नाम से अंग्रेज थर्राते थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बैरकपुर में विद्रोह कर क्रांति शुरू की थी। मंगल पांडे को अंग्रेजों ने डरकर 10 दिन पहले ही फांसी दे दी थी और मंगल पांडे ने ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 में क्रांति का बिगुल फूंका था। तिलका मांझी 1750-1758। साल 1857 में मंगल पांडे की बंदूक से निकली गोली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया। इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह माना जाता है और मंगल पांडे को प्रथम क्रांतिकारी। हालांकि 1857 की क्रांति से लगभग 80 साल पहले बिहार के जंगलों से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ चुकी थी। इस जंग की चिंगारी फूंकी थी एक आदिवासी नायक तिलका मांझी ने, जो असल मायनों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले क्रांतिकारी थे। भले ही हमारे इतिहास में तिलका मांझी के योगदान का कोई खास उल्लेख न मिले, पर समय समय पर कई लेखकों और इतिहासकारों ने उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान दिया। तिलका मांझी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और संथाल समुदाय के पहले आदिवासी नेता थे। उन्होंने आदिवासियों को एक सशस्त्र समूह बनाने के लिए संगठित करने का काम किया। आगे चलकर इसी संगठन ने मिलकर अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि साल 1784 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें घोड़े की पूंछ से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर में कलेक्टर के आवास तक लाया गया। यहाँ उन्हें एक बरगद के पेड़ से लटका दिया गया। गंगू मेहतर। वीर क्रांतिकारी गंगू मेहतर उर्फ गंगू दीन की कहानी है, जिनके साहस से अंग्रेज खाते थे खौफ। वो भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने सन 1857 के विद्रोह के दौरान अकेले ही सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि 1878 में उन्हें ब्रिटिश सैनिकों द्वारा घोड़े से बांधकर घसीटते हुए कानपुर तक ले जाया गया, जिसके बाद चुन्नीगंज में उन्हें फांसी दे दी गई और क्रांतिकारी गंगू मेहतर देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। तात्या टोपे। तात्या टोपे ने आजादी के लिए लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। तात्या टोपे का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। तात्या टोपे का असली नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लगभग 150 लड़ाइयां लड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की, जिसकी वजह से उन्हें ग्वालियर शहर पर अंग्रेजों के कब्जे को रोकने में सफलता मिली। अंत में उन्हें 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। चाफेकर बंधु। चाफेकर बंधु भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले वो 3 वीर भाई थे जिन्होंने पुणे के ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड की हत्या की। ये हैं दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर और वासुदेव हरि चाफेकर। पुणे के ग्राम चिंचवड़ के प्रसिद्ध कीर्तनकार हरिपंत चाफेकर के घर जन्मे चाफेकर बंधुओं ने लोकमान्य तिलक की प्रेरणा से अपने दोस्तों के साथ मिलकर 1894 में हिंदू धर्म रक्षणी सभा की स्थापना की। हालांकि बाद में उन पर कमिश्नर की हत्या का आरोप लगाया गया और दोषी पाए जाने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। कुंवर सिंह। साल 1846 में अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कदम बढ़ाया। मंगल पांडे की बहादुरी ने सारे भारतीयों में जोश भर दिया। वहीं बंगाल के बैरकपुर रामगढ़ के सिपाहियों और बिहार के दानापुर रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कई जगह पर विद्रोह आग बबूला हो रहा था। मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी और दिल्ली में भी विद्रोह की ज्वाला जल उठी। ऐसे में वीर कुंवर सिंह ने भारतीय सिपाहियों का मार्गदर्शन किया। सन 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह सैन्य कमांडर थे। जिस समय क्रांति की शुरुआत हुई उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। जानकारी के मुताबिक विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना की सिख रेजिमेंट भेजी, लेकिन वीर कुंवर सिंह की सेना ने उन्हें परास्त कर दिया। वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जन्मे वासुदेव बलवंत फड़के को सशस्त्र क्रांति का जनक भी कहा जाता है। बलवंत फड़के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह करने वाले पहले क्रांतिकारी थे। किसानों की दयनीय दशा ने उन्हें विचलित कर दिया था। वो कहते थे कि स्वराज ही इसकी एकमात्र दवा है।
उन्होंने ज्योतिबा फुले और लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर हथियार चलाने का अभ्यास किया। उनके नाम से ही अंग्रेज थर थर कांपते थे। उनके सिर पर 50,000 रुपए जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा था। तिरोट सिंह भी उन्हीं नामों में से एक है जिनके बिना आजादी की गाथा अधूरी है। ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने में तिरोत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने खासी पहाड़ियों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मेघालय के इस योद्धा पर पूरे नॉर्थ ईस्ट को गर्व होता है। तिरोत सिंह ने बहुत छोटी उम्र में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। अपने करीब 10,000 लड़ाकों के साथ उनकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी। हालांकि पकड़े जाने के बाद उन्हें ढाका की जेल में भेज दिया गया, जहां 1835 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग त्याग, बलिदान और आजादी के लिए किए गए लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्र भारत में भी वो सम्मान और पहचान न पा सके जिसके वो हकदार थे। वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। भारत भूमि ऐसे बलिदानों और बलिदानियों से भरी पड़ी है। ऐसे वीरों को संवाद 365 शत शत नमन करता है।